नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर उमरिया से है, जहां खैरवाड़ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा को लेकर जिले के आला अधिकारी कितने चिंतित हैं, बिल्डिंग को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल बिल्डिंग की छत चारों तरफ से टपक रही है, वहीं टपकती छत के नीचे कई कक्षाओं के छात्र छात्राओं को एक अंधेरे कमरे में बैठकर पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि भवन में विगत कई महीनों से बिजली कटी हुई है और स्कूल भवन में लगे बिजली के मीटर करंट की जगह पानी टपकाकर जिले के जिम्मेदारों की नाकामी की दास्तां खुद बयां कर रहा है। दूसरी ओर विद्यालय में बने रसोई घर में टपकती छत के बीच भोजन बनाया जा रहा है। वहीं ऑफिसों में रहकर आराम फरमा रहे जिम्मेदार इन बिल्डिंगों का कभी मुआयना नहीं करते। सिर्फ कागजों और स्कूल भवन के लिए आए बजट के खर्च पर ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई जा रही हैं। जिले का ये कोई पहला विद्यालय नहीं, ऐसे अन्य और भी विद्यालय हैं जिनकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। खैरवाड़ में संचालित इस स्कूल में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप का सहारा है और शौचालय जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। अध्ययनरत छात्र छात्राएं इन अव्यवस्थाओं के बीच अपनी जान खतरे में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल का जवाब मांगने पर बचते नजर आए डीपीसी कृष्ण कुमार। खैरवाड़ स्कूल की ज़मीनी हकीकत क्या है, सरकार के वादे क्या हैं, दावे क्या हैं, जिला शिक्षा अधिकारी पर जो दायित्व सौंपा है सरकार ने, वो कितने सही और कितने सफल हैं, यह हम देखने और दिखाने पहुँचे हैं स्कूल। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस स्कूल भवन के अंदर चलें और यहाँ की स्थिति क्या है, कैसी है, बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएँ क्या है, शौचालय क्या है, खेल मैदान क्या है और जहाँ खाना बनता है उसकी व्यवस्थाएँ किचन सेट में कैसी हैं। आइए चलते हम अंदर स्कूल की अंदरूनी हालत देखते हैं कैसा स्थान है। हम स्कूल भवन के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पे कुछ बच्चे बैठे हैं और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सबसे पहले तो दीवारों की हालत दिखाएं और जो डब्बे रखे हैं उसमें पानी भर रहा है वो भी दिखाएं कि कैसी स्थिति क्या है। सरकार के जो वादे किए गए थे छुट्टियों के बाद की स्कूल पहुंचकर साफ सफाई और पानी और जर्जर भवनों पे जो अगर किसी प्रकार की कोई हालत ऐसे हुए तो उन पर कार्रवाई होगी, कितनी कार्रवाई होती है हम बच्चे से पूछेंगे। बेटा थोड़ा उठिएगा, क्या नाम है आपका, किस क्लास, कौन सी क्लास यहाँ पे लग रही है, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? ये दूसरी कक्षा है। तो ये भवन जहाँ पे आप बैठी हैं यहाँ पे आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? जैसे स्कूल भवन दूर है नहीं दूर, यहाँ पे आप लोगों को शौचालय जाने के लिए साफ सफाई व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, और भोजन कैसा मिलता है? बच्चे आप नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हम दिखाएंगे कि ये भवन कैसा है, इस भवन में लाइट है कि नहीं है। हम अंदर वाले कमरे में चलेंगे जहाँ पे क्लास तो लगी हुई है, लेकिन ये कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है, क्योंकि चारों तरफ हमें अंधेरा दिख रहा है, पंखे ट्यूबलाइट तो टंगे हैं लेकिन लाइट नहीं दिख रही है। बेटा आप खड़े हो जाएंगे, एक जन कोई भी खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? ये किस क्लास है, कौन सी क्लास चल रही है यहाँ पे? 8वीं पढ़ते हैं आप। यहाँ पे क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? लाइट नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं है और क्या व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे? अच्छा, क्लासरूम में पानी चूरा है। ये किससे, एक से लेकर कहाँ तक संचालित है ये कक्षा? 1 से लेकर 8वीं तक यहाँ संचालित हो रही है। यहाँ पे बाथरूम की कैसी व्यवस्था है नहीं है, साफ सफाई है नहीं है, कैसा है? नहीं है। तो बच्चे ने बताया कि यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि बच्चे कम से कम 10 से 15 बच्चे जो हैं अंधेरे में बैठे हुए हैं। कैसी इनकी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे पढ़ेंगे हम ये और दिखाएंगे। जहाँ पे प्राचार्य का रूम है उसकी क्या स्थिति है। अभी हम देख पा रहे हैं कि मीटर लगा है हमारे सामने, वहाँ पे पानी टपक रहा है। क्या किसी करंट फैलने का, या जिस क्लासरूम में हम हैं वहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रही हैं, हम बात करते हैं शिक्षिका से क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता शर्मा। कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? मैं मिडिल में हूँ, 6 से 8। जी जी। तो क्या परेशानी का सामना करना है? लाइट नहीं है, अंधेरे में क्लास संचालित है, भाई बारिश हो रही है, हर क्लासरूम में अव्यवस्था है, पानी चूता है, तो एक ही जगह कमांड में बिठाए हैं, क्या करें बच्चों के। और बाथरूम की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बाथरूम है लेकिन साफ सफाई नहीं है। और जो सरकारी बना हुआ है वो तो लॉक है, कभी नहीं खुलता। नहीं खुलता होगा, मैंने तो जब भी देखा लॉक ही है। आप इस क्लास के बाद हम चलेंगे प्राचार्य रूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं।
क्या जो सरकार दावे कर रही है वो कितने उनके सही हैं नहीं हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा रूम को अंदर से दिखाएं, बारीकी से दिखाएं कि अब हम प्राचार्य से इस बारे में अब इस हालत के लिए जर्जर भवनों के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ने तो नियुक्त किया है कि वहाँ के प्रभारी और डीओ उसके प्रभारी होंगे। किसी प्रकार के कोई हादसे या टपकती हुई भवनों के लिए हम सर से बात करते हैं कि सर ने क्या प्रयास किए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? किस पद में है सर? मैं प्रभारी प्रधान हूँ सर। यहाँ पे बच्चों ने बताया और जो हम देख रहे हैं सभी भवन चू रहे हैं जी सर। नेट बात की सही व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं है सर। तो आपने कहीं सर लिखा पढ़ी की ये सर 2 बार इस पंचवर्ष में किए सर, लिखित में दिया पंच ग्राम सभा लगा था और सरपंच को गत वर्ष भी इसी में बुलाया था जब पानी भरा था इसी प्रकार। सरपंच बोला कि मैं देख बर्बाद दूंगा और नहीं छत भी डलवा दूंगा। अब रसोई में कितनी परेशानी जाती है कि खड़े खड़े होकर खाना बनाते पानी भर जाता है। अब किसी का खाना तो बना लेते हैं पर बच्चे कहाँ बैठा करते हैं। सर यहाँ पे बिजली जो है नहीं है, लाइट है नहीं है? लाइट नहीं है सर। और ये मीटर पे पानी टपक रहा है, इससे कोई हादसा क्या हो सकता है? लाइट नहीं ये हो सकता सर, 100% हो सकता सर। वो ऊपर आप लोगों के अधिकारियों को मालूम है यहाँ की स्थिति? जी सर, लाइन मैन आज से रीडिंग करते हैं, उनको मैं 2 बार बोला था। नहीं, आपके डीओ जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारों को यहाँ की हालत पता है कि इसको डबल कैसी है? उनको नहीं पता सर, लेकिन वहाँ विद्युत विभाग को मैं कोई सर छुट्टी के बाद से आज तक आपसे कोई संपर्क करने, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी आज तक आया यहाँ? नहीं आता। कोई नहीं आया। इंजीनियर फोन से बात किए से गर्मी में कि पैसा तुम्हारे पास बहुत आ रहा है मांगे, एजेंसी सब करवाएगी माने 12 लाख के आसपास। फिर भी बोले इंजीनियर कि 20,000 आया है, लेटरिन बनवा लो। कौन शौचालय है? तो मैं कहा कि बल के शौचालय है, लेकिन 3 बार में लेटरिन कर गए गाँव वाले, तो करके फिर देखते हैं। हम अभी सर से भी बात की, प्रभारी सर से बात की, प्रभारी सर ने भी यहाँ की अव्यवस्थाओं की बात बताई। प्राचार्य सर ने बताया कि हमारे जो किचन सेट है जहाँ पे खाना बनता है वह भी खराब है, दयनीय स्थिति में है, जिसकी वजह से अच्छा बच्चों को खाना नहीं मिल पाता होगा। सारा भवन जो है पानी से चू रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इस बात के नॉलेज तो होंगे, क्योंकि भोपाल से जो आदेश आया था उसमें बताया गया था कि सारे अधिकारी, सारे जिम्मेदार स्कूल भवनों की स्थिति को देखेंगे कैसी है, और नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी और प्रभारी पे कार्रवाई होगी। देखना है कि इस खबर के बाद जिम्मेदार क्या अपनी यहाँ परेशानी है, यह पानी गिर रहा है, इसके वजह हम भोजन नहीं बना पाए। दाल चावल मुश्किल से बनाए। कभी कोई अधिकारी आया आप लोगों से पूछा कि क्या परेशानी है? कोई शिक्षा विभाग? कोई नहीं पूछा। कोई जिला पंचायत से कभी आता है? हाँ, हम नहीं पूछे। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? तो 1-2 साल हो गया? 8 साल। कभी जिला पंचायत के अधिकारी आते हैं आप लोग से मिलने? हाँ, ये आते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। मतलब ये सुविधा कैसी है, कैसे रहते हैं आप लोग? हमें कोई अच्छी है नहीं पर ये वाले ये नहीं पूछे। मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी लगी है, कभी गिर जाए, कोई हादसे हो जाए, इसके लिए आप कभी किसी की शिकायत की? करेंगे, सरपंच से ही बोले हैं, तो सरपंच जी बोल रहे थे कि अभी तू मेरे अंडर में आया नहीं, जब आएगा तो बनवा लूँगा। और सर से बोले हैं अपने स्कूल प्रभारी सर से, तो बोल रहे थे पंचायत में आया है, तो हम पंचायत में भी चर्चा की है। पंचायत वाले यहाँ पे सोचा क्या व्यवस्था यहाँ पे ठीक है नहीं? कि सभी स्कूलों में देखने को मिल रहा है कि कई जगह से उनकी छतें टपक रही हैं, दीवारों से पानी रिस रहे हैं, बैठने लायक जगह नहीं है, बनाने लायक किचन नहीं है, लाइट नहीं है, स्वास्थ्य साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जबकि एक आदेश हुआ था कि 2 जून से पहले शिक्षक पहुंच के सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ले, लेकिन अभी तक हुई नहीं। इसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा था? देखिए, वर्तमान में बारिश का समय है और लगातार हमने यहाँ जिला शिक्षा केंद्र उमरिया के द्वारा पूर्व में 3 पत्र जारी किए हैं। आज एक पत्र मैंने पुनः जारी किया हूँ। बच्चों को सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, उनको सुरक्षा की दृष्टि से हमने निर्देश जारी किया। BRC, CSE और BSE सभी को हमने निर्देश जारी किया। साथ में प्रधान पाठक को भी हमने पत्र लिखा है कि अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि बरसात में छत टपक रही है
या जल भराव की स्थिति है, तो ऐसे स्थान पर बच्चों को ना बिठाया जाए। कोई परिवर्तित स्थान पे बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो बरसात का अभी मौसम चल रहा है, तो उनको अन्यत्र स्थान में बिठाने के लिए हमने पत्र यहाँ जिला शिक्षा केंद्र से और मीटिंग के माध्यम से सभी को हमने यहाँ से निर्देशित किया। स्कूल खुले सर 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हमने नोटिस किया हुआ है, लेकिन कार्यवाही ज़मीनी स्तर पर कब होगी? कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और हमने इसके पूर्व भी लगभग 100 स्कूलों को डिसमेंटल के लिए आदेश यहाँ से प्रसारित किया गया है। उसमें 90% स्कूल ध्वस्तीकरण हो गए हैं और वर्तमान में हम इसकी जांच कराएंगे और इसके लिए ध्वस्तीकरण अगर कोई भी जीर्ण हमारा भवन है जो बैठने योग्य नहीं है, उसमें हम कदापि बच्चों को नहीं बिठा लेंगे। अगर कोई भी शिक्षक अगर इस प्रकार के भवन में बिठा लेगा और अगर उसमें किसी भी प्रकार की हमारे बच्चों को नुकसान होगा, हमारे शिक्षकों को नुकसान होगा, उसके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की। सर, इस तरह की स्कूल भवनों के लिए किसी प्रकार की कोई टीम गठित की गई है यहाँ? शायद सर बोलने से बच रहे हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।